नमस्कार मित्रों आपका अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों 21 सितंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन एक तो सूर्य पर ग्रहण लग गया था, सूर्य ग्रहण पड़ा। दूसरा सर्वपित अमावस्या भी रही, और साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण जो खगोलीय घटना हुई वो यह है कि राहु देव ने अपना नक्षत्र के चरण परिवर्तन किए हैं। इस चरण परिवर्तन से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मित्रों, जिन पर राहु देव की कृपा होती है वो राजा जैसा जीवन भी जीने लग जाते हैं। राहु अगर आपके प्रसन्न हैं और राहु अगर आपको देने पर आ जाते हैं तो आपके जीवन जो है रंग से राजा जैसा बन जाता है। वहीं राहु अगर आपके ऊपर अप्रसन्न हो जाते हैं तो राजा से रंग भी बनाने में देर नहीं लगती है। तो यह वीडियो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिए। आपको आज के इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों 11 ऐसे महत्वपूर्ण आपको लाभ बता रहा हूं जो कि राहु देव ने नक्षत्र के चरण परिवर्तन से आपको खुशियां, आपको लाभ, आपको सफलता इस समय दिला देंगे। मित्रों, राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह होते हैं, और जब ये कोई भी बदलाव लेते हैं तो अचानक से आपको राहु देव के बदलाव से कोई बड़ी या तो सफलता मिलती है, बड़ा लाभ मिलता है, या बड़ी हानि भी हो सकती है। मतलब कि राहु देव जो है कोई भी कार्य जो करते हैं वो बड़े लेवल पर करते हैं। राहु जातक के मन में डर पैदा करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, भय की स्थिति पैदा बना देते हैं, गलतफहमी भी पैदा कर देते हैं। वहीं केतु देव वो भी छाया ग्रह हैं, और ये उल्टा राहु देव से उल्टे होते हैं। जैसे कि धर्म के मार्ग पर आपको ले जाते हैं, मोक्ष के मार्ग पर आपको ले जाते हैं, आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। मित्रों, राहु और केतु दोनों ही वक्री अवस्था में चलते हैं। वक्री का मतलब है कि उल्टी चाल चलते हैं। राहु अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और 21 सितंबर को राहु देव ने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। प्रवेश जो ये कर रहे हैं राहु देव, वो 21 सितंबर प्रातः 11:30 बजे से राहु देव का यह चरण परिवर्तन होगा। मित्रों, राहु का जो ये चरण परिवर्तन है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जो प्रवेश कर रहा है, यह प्रथम चरण मेष नवमांस में आता है। मेष राशि चक्र की पहली राशि होती है। यह 12 राशियों में मेष राशि पहली राशि है। तो आपके लिए एक तरह से ये मान लीजिए नया काल आपका चालू हो गया है, नया जीवन आपका शुरू हो गया है। मेष राशि मकर राशि वालों के 4th हाउस में आती है, और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। 4th हाउस माता का, भूमि का, भवन का, सुख समृद्धि का, विलासिता का कारक भी होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति के अंडर में आता है, बृहस्पति का नक्षत्र होता है, और 4th हाउस पर जब बृहस्पति की दृष्टि संबंध भी हो जाएंगे, तो क्योंकि बृहस्पति देव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और राहु पर जो है इस समय ये चरण परिवर्तन से बृहस्पति देव भी अपना प्रभाव डालेंगे। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में राहु देव की स्थिति सही है तो आपको इस समय में बहुत ही सफलता मिल जाएगी। आपको इस समय में राहु देव माला माल कर देंगे, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको खुशियां ही खुशियां, सफलता ही सफलता इस समय में आपके हाथ लग जाएगी।
मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन में जो मैं जानकारी दे रहा हूं उनसे आप अपने जीवन को सफल बना सकें। मित्रों, यह जो चरण परिवर्तन हो रहा है नक्षत्र में, जो राहुदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर गए हैं, इससे मेरे मित्रों आपको क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, क्या सफलताएं आपको मिलेंगी, क्या खुशियां आपको मिल पाएंगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने की चेष्टा मेरी रहेगी। मित्रों, बृहस्पति की दृष्टि राहु पर, जो कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, और धन के कारण जो आपके कार्य अभी तक रुके हुए चल रहे थे, कार्य आपके बिगड़ गए थे या अटके हुए थे धन की कमी के कारण, वो कार्य अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक कमी की वजह से आपका ये जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं। तो मित्रों, पहला लाभ आपको जो मिला वो ये है कि आपके कोई भी कार्य जो कि धन की कमी से रुके हुए थे वो अब गति पकड़ लेंगे। मित्रों, दूसरा जो आपको इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी वो आपको ये रहेगा कि अभी तक जो आपके फिजूल खर्ची हो रही थी, खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे थे, आमदनी आपकी कम हो रही थी, अब आपकी आमदनी ज़्यादा होगी और खर्चे आपके कम होंगे। इससे आपके जो बचत है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, आपके पर्स में, आपके गले में नोटों की गड्डियाँ बनती चली जाएंगी। मित्रों, तीसरा जो आपको इस समय में लाभ प्राप्त होगा वो ये है मेरे मित्रों कि द्वितीय भाव पर परिवार का भी भाव होता है, और द्वितीय भाव पर राहु जहाँ विराजमान हैं, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने से आपके भाई बहनों से संबंधों में जो बिगड़े हुए थे, टूटे हुए थे, या परेशानी या समस्याएं कोई भी आपके रिश्तों में चल रही थी, वो परेशानी, वो समस्याएं अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, सेकंड हाउस वाणी का भी भाव होता है, और वाणी की वजह से जो आपके कोई भी कार्य बिगड़ गए थे, कोई रिश्ते आपके बिगड़ गए थे, वो सब अब आपके ठीक होने लगेंगे। मित्रों, आपको इस समय में आपके ससुराल पक्ष से भी जो रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, वो कड़वाहट अब आपकी मधुर वाणी की वजह से सब दूर होती हुई चली जाएगी। मित्रों, पांचवा जो आपको इस समय में लाभ प्राप्त होगा वो ये रहेगा मेरे मित्रों कि आपका इस समय कहीं भी अटका हुआ पैसा है, कोई रुका हुआ पैसा है, या आपने काम किया, किसी ने पैसा नहीं दिया, रोक लिया, वो पैसा अब आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वो पैसा आपको वसूल होता हुआ भी दिखाई देगा, और जब पैसा आपका कोई अटका हुआ या रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आपको दिखाई देगा। मित्रों, छठा जो आपको इस समय में लाभ प्राप्त होगा वो ये रहेगा मेरे मित्रों कि अभी तक जो आपके शत्रु आपके परेशान कर रहे थे, शत्रु जो उजागर हो गए थे, वो शत्रु अब जो है खत्म हो जाएंगे। वो शत्रु आपके नकाब जो है उनका उतर जाएगा, और आपको उन शत्रुओं को पहचान कर उनको सबक सिखाने का भी आपके मन में विचार रहेगा। मित्रों, सातवां जो आपको इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी, तो यह आपके जो समय रहेगा मेरे मित्रों, इस समय में आपके कोई चल अचल संपत्ति बन सकती है। आप कोई गोल्ड, सिल्वर, ऐसी भी आइटम कोई खरीद सकते हैं मित्रों, या आपको कोई ऐसी आइटम आपकी जैसे भूमि है, कोई भवन है, कोई जायदाद है, अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो भी आपको उसमें अच्छे दामों से वो आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है।
मित्रों, आठवां जो आपको इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी वो ये रहेगा मेरे मित्रों कि ये जो आपके 35 दिनों का ये जो समय आपका रहेगा, इस समय में आपके इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलाएगा। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, आपको अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है मेरे मित्रों, तो आपको ध्यान रखिए कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी जो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिना सोचे विचारे या आप बिना सलाह के कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप पूरी जानकारी इकट्ठी करें, पूरी सलाह करें, फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप बड़ा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। मित्रों, नवा जो आपको लाभ प्राप्त होगा, सफलता आपको मिलेगी, वो यह है कि अगर आप आईटी फील्ड से काम कर रहे हैं, कोई मेडिकल से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो आपको इन कामों में ज़बरदस्त सफलता हासिल होगी। मित्रों, 10वां जो आपको लाभ प्राप्त होगा, अगर आप कोई जॉब स्विच ओवर करना चाह रहे हैं, आप कोई ट्रांसफ़र अपना लेना चाह रहे हैं, तो यह समय जो रहेगा बहुत ही उत्तम समय रहेगा, बहुत ही अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। जॉब में अगर आप कोई ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो इस समय में आपको सफलता मिलेगी। अभी तक आपके मन में जो डाउट्स चल रहे थे कि मैं ये जॉब चेंज करूं नहीं करूं, वो डाउट्स अब आपके क्लियर होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, 11वां जो आपको इस समय में लाभ प्राप्त होगा, सफलता आपको मिलेगी, खुशियां आपको मिलेंगी, तो वो आपका ये रहेगा कि आपके घर परिवार में इस समय में कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य हो सकते हैं। मित्रों, यह समय जो रहेगा 35 दिन का समय, इसमें आपको विशेष सफलता आपके घर परिवार के कार्यों में रहेगी। आपके मांगलिक कार्य होने के साथ साथ आपके घर परिवार में सदस्य वृद्धि होने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपके अगर संतान पैदा होनी है तो वो हो सकती है, या आपके कोई संतान का या आपके कोई विवाह का व्यक्ति है उम्र का, जिसका कि विवाह होना है, उसके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय जो रहेगा, लव लाइफ के लिए भी 35 दिन आपके बहुत ही अच्छे बने रहेंगे। और शनिदेव 28 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो ग्रहों की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। ग्रहों की स्थिति में आपको अचानक से ही बहुत ही परिवर्तन जो हो जाएगा, तो खुशियों का आपके अंबार भी लगता हुआ आपको दिखाई देगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति भी 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करने लग जाएंगे, और 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे तो अपनी उच्च की अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। उच्च की अवस्था में जिनका गोचर बहुत ही सफलता आपको दिलाएगा। मित्रों, यह जो 35 दिन का समय रहेगा, आपको अपने सभी जो भी आपकी पुरानी समस्याएं हैं, जिन पुराने गमों से आप अभी तक भी परेशान हो रहे थे, जो शत्रु आपको षड्यंत्र रच रहे थे आपके विरुद्ध, सबका आपको खात्मा होता हुआ दिखाई देगा। आपके दुख, आपके समस्याएं, आपकी परेशानियां सब आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी, और आपके लिए यह जो समय रहेगा वो बेमिसाल आपको लाभ ही लाभ दिलाता हुआ समय रहेगा। आपके लिए ये समय बहुत ही आलीशान समय रहेगा। अप्रत्याशित आपको वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको खुशियां मनाने का समय है। यह समय आपके लिए जीवन में बार बार नहीं आने वाला है। इस समय का आप सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आपको उपाय अगर जो करने हैं, वो उसमें आपको हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, और प्रतिदिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना है।
ये 2 पाठ आप करिए और अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आ जाइए। मित्रों, अगर आपके जीवन में कंटिन्यूअसली में परेशानियां बनी हुई हैं, आपके जीवन में दुख, कष्ट या समस्याएं आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे पता चल सके कि कौन से ग्रह के कारण या अभी जो महादशाएं चल रही हैं या अंतरदशाएं जो चल रही हैं, किस कारण से आपको परेशानियां आ रही हैं और उनके उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां बटोर सकें। मित्रों, आप हमसे कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।